नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के इस चैप्टर में आज हम अम्ल क्षार एवं लवण किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, तो आप लोग इसे बेहद ध्यानपूर्वक देखेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो को रोक करके उसे फिर से देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको बताते चलें कि अम्ल किसे कहते हैं। जैसा कि नाम ही है अम्ल, एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और अम्ल के ये क्या है, भौतिक गुण है। जैसे अम्ल को हम खा करके बता सकते हैं उसके स्वाद के बारे में कि वो खट्टा है, कड़वा है या मीठा है। तो वो गुण क्या कहलाता है, भौतिक गुण। जिन गुणों को हम देख सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वे भौतिक गुण कहलाते हैं। तो अम्ल के भौतिक गुण क्या हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक कहने का मतलब ये हो गया कि अम्ल में अगर कोई भी पदार्थ रख दिया जाए तो वो खराब नहीं होगा। इसी को हम संक्षारक प्रकृति का कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं अम्ल। तो अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे हों उनको हम अम्ल कहते हैं। दूसरी बात क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें, वो क्या है, अम्ल है। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जैसे H2SO4, HCl, CH3COOH, HNO3 आदि, ये सब क्या है, अम्ल हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल हैं। अब हम बात करते हैं क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जिनको हम क्षारक कहते हैं। जो जल में घुल करके OH ऋण आयन उपलब्ध कराते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। हम क्षारक की बात करें जो स्वाद में कड़वे होते हैं। और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार की क्या परिभाषा होती है। आर्हेनियस के अनुसार तो जो बोर्ड में महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं टॉपिक के बारे में हम आपको इस वीडियो में
बता रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, आपके लिए अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। जैसे NaOH, NH4OH, CaOH आदि। अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाए। और जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। जैसे NaOH, KOH, CaOH2, ये सब प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं। तो H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। जबकि CH3, COOH और HCOOH ये सब दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं क्षार के प्रकार। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। तो देखिए प्रबल क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुलकर, जो जल में पूर्णतया, यही वाली परिभाषा, जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाए, पूर्णतया आयनित हो जाए। और जो जल में पूर्णतया आयनित न हो। जैसे NaOH, KOH, ये सब प्रबल क्षार कहलाते हैं। जबकि NH4OH ये दुर्बल क्षार के अंतर्गत आता है। तो हमने अम्ल के बारे में जाना, क्षारक के बारे में जाना, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, और क्षार के और अम्ल के प्रकारों के बारे में जाना। आइए अब हम लवण किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। लवण जो H+ आयन तथा OH ऋण आयन के अलावा अन्य धनायन या ऋणायन देते हैं, उन्हें लवण
कहते हैं। जैसे NaCl, जितने सल्फेट कार्बोनेट होते हैं वो सब क्या है, लवण के अंतर्गत आते हैं। CaCl2, Na2CO3, NaHCO3 और K2SO4, Al2SO4, थ्राइस इंटू 24H2O ETC। अब ये देखिए हो गया फिटकरी, जिसको हम डबल साल्ट भी बोलते हैं। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। और ये सामान्य नमक है जिसका सोर्स समुद्र होता है। NaCl का सोर्स क्या होता है, समुद्र। यानी नमक का जो स्रोत होता है वो समुद्र होता है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र से प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल व क्षार के परस्पर संयोग से लवण तथा जल के बनने को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार के परस्पर संयोग से लवण तथा जल के बनने को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार के परस्पर संयोग से लवण तथा जल के बनने को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल प्लस क्षार से क्या बन जाएगा, लवण और प्लस जल। तो हम अम्ल में जैसे HCl हमने ले लिया और NaOH क्षार ले लिया, तो बन जाएगा NaCl और प्लस H2O। अब हम देखते हैं pH पैमाना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। pH पैमाना, pH पैमाना। तो खोजकर्ता इसके सोरेनसन। pH पैमाना के खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन। और इसका प्रयोग किस लिए होता है, किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता की माप के लिए, किसी विलयन के अम्लता व क्षारकता की माप के लिए pH पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इस पैमाने में 0 से लेकर के 14 खाने होते हैं। देखिए इस पैमाने में क्या होता है, 0 से लेकर के 14 खाने होते हैं। ये 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। और इधर जो है ये हो जाएगा 6, ये 5, ये 4, ये 3,
ये 2, ये 1 और ये 0। अब जो है जैसे जैसे हम इस वाले पॉइंट को हम अगर बात करें तो इसको हम उदासीन बिंदु बोलते हैं, उदासीन बिंदु। और जैसे हम इधर जानते हैं तो ये क्षारकता जो है बढ़ती जाती है। और हम इधर आते हैं, इधर, तो वो अम्लता बढ़ती जाती है, यानी विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर हम इस पर घात की बात करें तो 10 पर ये हो जाएगा 0, 10 पर 0 का मान 1, 10 पर देखिए किसी विलयन का pH मान यदि 7 के बराबर या 7 से कम है तो वह क्रमशः उदासीन, क्षारीय व अम्लीय होगा। हमने यहाँ पर वो पॉइंट नहीं लिखा, वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी किसी विलयन पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितने से शुरू होता है? 10 पर 0, 10 पर -1, 10 पर -2। ये pH मान, अभी हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए जो pH मान है, pH मान यदि 7 से क्या है? ज़्यादा है। pH मान यदि 7 के बराबर है, pH मान यदि 7 से कम है, तो 7 से ज़्यादा है pH मान तो विलयन क्या होगा? क्षारीय। बराबर है तो हो जाएगा उदासीन, और कम है तो हो जाएगा अम्लीय। अब देखिए यहाँ पर हम जो लिखने जा रहे हैं वो H+ आयन सांद्रण था। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है? किसी विलयन का मोल प्रति लीटर सांद्रण क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं? मोल प्रति लीटर में जो सांद्रण है उसी को हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। ये इसका मान हो जाएगा 10 पर 0, ये 10 पर -1, 10 पर -2, 10 पर -3, जितना ये नंबर है वही 10 की घात हो जाएगा और माइनस। क्यों होगा? क्योंकि जो H+ आयन है उसका मान होता है 1 × 10 पर -pH, और ये pH मान ही है, तो माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब pH मान है, और ये जो घात के रूप में लिखा है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। 10 पर -4, 10 पर -5, 10 पर -6, 10 पर -7, 10 पर -8, 10 पर -9, 10 पर -10, 10 पर -11, 10 पर -12, 10 पर -13 और 10 पर -14। अब हम जानेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण और pH मान। ये तो हमारा हो गया pH पैमाना। हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि H+ आयन आपको बताना है कि H+ आयन बराबर क्या होता है? 1 × 10 पर -pH होता है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण से पहले pH मान की परिभाषा। किसी विलयन का pH मान, किसी विलयन का pH मान उसके H+ आयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के
लघु गणक के आधार 10 के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, अर्थात pH मान बराबर माइनस log H प्लस आयन बेस 10। ये हो गया pH मान की परिभाषा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं pH मान से संबंधित जो टॉपिक है, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। H प्लस आयन बराबर होता क्या है, 1 × 10 pH, और H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर होता है 1 × 10 14। pH और प्लस POH बराबर होता है 14। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और इधर हम लघुगणक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, लाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता देते हैं। जैसे लाग m की पावर n बराबर n लाग m। लाग m की पावर जो भी रहेगा उसको हम आगे उतार लेंगे। अब जो है लाग mn बराबर हो जाएगा लाग m प्लस लाग n। लाग सेम बेस सेम का मान होता है 1, और लाग 1 बेस 10 का मान होता है 0। यानी लाग 1 का मान अगर हमको ज्ञात करना रहे तो लाग 1 का मान होता है 0। तो ये हो गया लाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो इस तरह से अम्ल, क्षार एवं लवण का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम केवल और केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा किए हैं। अब हम अगले अध्याय को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।